दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली आपने देख लिया होगा कि आपका जो नोटिस है एचपीएससी ने अपना अड़ियलपन थोड़ा सा दूर किया, वरना हो जाता। आप देख पा रहे होंगे सर सुबह से अपने ही काम में लगे हुए थे। और जो कल का आपका जो आपको बताया मैथ का जो रीशेड्यूल है मतलब पोस्टपोन हुआ है, उसमें भी सर थे साथ में। और मैंने बहुत ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके मतलब कहने पे कोई भी मतलब आपको बताया कि वकील तो हाईकोर्ट में काफ़ी है, पर हमें वो चूज़ करने थे कि जो बेस्ट हो, दी बेस्ट हो, बेस्ट भी नहीं दी बेस्ट हो। और आने वाले टाइम में आप सर आपको दिखेंगे जज की चेयर के ऊपर। आप भी ऐसी करिए दुआ कि सर, और सर का नाम और उसके बारे में सर आपको बताएंगे ज़रूर कि जो आपका चल रहा था। एक बार सर आप अपना इंट्रो थोड़ा सा दे दीजिएगा। और यहाँ भी आप सर के बारे में देख सकते हो, डॉक्टर दीपक जिंदल, ठीक है। और एक बार सर आप भी थोड़ा सा बताइए बच्चों का अपना केस कितना स्ट्रॉन्ग था। आपको बहुत सबको पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आखिरकार आप सभी लोगों की एक बहुत ही जायज़ मांग को माना और उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया। जो EMRS की जो नोटिफिकेशन थी 16, 17, 23, 24 के लिए, उसके हिसाब से पहले ही वैसे तो HPSC को एग्ज़ाम स्टेट पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 20 अक्टूबर की इनकी खुद की नोटिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसमें उन्होंने सभी सभी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं इंडिया के, सभी को उन्होंने एक रिक्वेस्ट की हुई है कि इन तारीखों पर 16, 17, 23 और 24 दिसंबर को कोई भी एग्ज़ाम ना रखा जाए, क्योंकि वो अपना एग्ज़ाम रख रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एग्ज़ाम। इसके तहत मुझे बताया बिश्नोई जी ने, राजेश कुमार जी ने, कि पहले भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और उस तरह के 2-3 और पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जब उनको पता चला कि इस तरह की नोटिफिकेशन है CBSE की तरफ से और 16, 17, 23 और 24 दिसंबर को कोई एग्ज़ाम नहीं रखना चाहिए, तो जो उन्होंने एग्ज़ाम रखे थे बाई चांस 16, 17 और 23 और 24 दिसंबर को, उन्होंने इस नोटिफिकेशन के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 20 अक्टूबर 2023 की नोटिफिकेशन जो है, उसके चलते उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया और एक बहुत ही एक सहजता का और मानवता का परिचय दिया। इस तरह से मैं HPSC के भी फैसले का स्वागत करता हूं और आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। सर अपना अगर ये मान लो अपने अड़ियलपन पे रुके रहते तो अपना केस कितना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमारा केस बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और मेरे पास राजेश कुमार बिश्नोई जी की तरफ से तकरीबन 100 पिटिशनर्स, 100 से भी ज़्यादा ऐसे अफेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनके एग्ज़ाम खुद के क्लैश कर रहे थे। और इस नोटिफिकेशन के तहत इन सभी की जो मैं पिटीशन फाइल करने वाला था कल, तैयार तो सबने ड्राफ्ट वगैरह सब, जिसकी पिटीशन तैयार हो चुकी है बहुत मेहनत के साथ। जो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे राजेश कुमार जी और इनके साथी, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स के लगाकर मैंने वो पिटीशन तैयार कर दी थी। और कल मैं सुबह फाइल करने ही वाला था कि अभी इन्होंने 5 मिनट पहले राजेश कुमार जी ने मुझे बताया कि सर HPSC की नोटिफिकेशन आ गई है पोस्टपोन की। इन्होंने मुझे ये केस पिछले शुक्रवार को दे दिया था कि सर ये फाइल करना है पिटीशन, लेकिन जब ये घर अपने गए फतेहाबाद में, तो शनिवार को सुबह जाकर उन्होंने बताया मुझे कि सर एक बार अभी एक दो दिन रुक जाइए, क्योंकि HPSC ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है कि हम ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देंगे और वो जल्द ही नोटिफिकेशन लेकर आने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि सोमवार का दिन बीत चुका था, पूरा दिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, तो इन्होंने आज मुझे सुबह फ़ोन करके कह दिया कि सर आप प्लीज़ पिटीशन बना दीजिए, ताकि हम जैसे स्टूडेंट्स और मैं ये इस एग्ज़ाम क्लैश होने की वजह से अफेक्ट ना हो। और इसी वजह से हम दोनों और बाकी सारे साथी लगे हुए थे इस पिटीशन। मैं सर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था, आपके साथ मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे टेलीग्राम पे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो तो फिर उनका मटेरियल भी सेंड करना कैंडिडेट वाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ। और सर का मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करूँगा, क्योंकि एक मैं और सर ये देखिए कि आप जिस ओहदे पे सर है अभी, डाउन टू अर्थ। मुझे आज सबसे एक बहुत बढ़िया चीज़ सर की पहले दिन जब मिला तो उसी दिन मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सर स्पेशल लेने आए हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद सर मेरे को लेके गए, सर का केस था, सर भी उसमें जज थे 3rd नंबर पे, ठीक है। और ये सर का जो रहेगा कार्ड
ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा और अपनी जो यूट्यूब है उस पर भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। मुझे एक बात मुझे और बढ़िया लगी, सर ने जिस दिन पहले दिन मेरे को मिले तो जैसे कोई अपने बच्चे के लिए सोचता है ना, सर ने बिल्कुल डिट्टो वैसे, ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक क्लाइंट हूँ, बिल्कुल भी मतलब उस तरह से कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कि मैं एज ए कोर्ट केस करने आया हूँ और वो अपने एक पेशेंट की तरफ से मुझे बिहेव करे। बिल्कुल नहीं ऐसा सोचा कि मतलब उनके घर का कोई लड़का हो इस तरह से। बोले तू चिंता मत कर, बस एक ही बात कहते रहे मेरे को, तू चिंता मत कर, तुम्हारा केस एकदम सॉलिड है। और जितने भी कैंडिडेट है, मैं सर एक केस हो चुका था उसमें कैंडिडेट नहीं थे उसकी वजह से, तो इसी वजह से देखो सबसे बड़ी बात होती है कि अपने प्रोफेशन के अंदर है कि जो हम चूज करते हैं वो हमारा भी लक होता है। ये भी हमारा लक था कि सर के साथ हमारी मुलाकात हुई, ठीक है। पर मैं यही दुआ करूंगा कि जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। फाइनली सर ने बहुत एफर्ट किए क्योंकि जो फाइल तैयार करी, बाकी सारे काम आपको पता है। अभी कोर्ट के अंदर जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट्री सबसे ज़्यादा जरूरी होती है और उसी का ही रोल होता है मेन, ठीक है। कितने कैंडिडेट है, पर कैंडिडेट के हिसाब से ड्राफ्ट बनते हैं और बनते हैं, कागज कार्रवाई बहुत होती है भाई, सिंपल सी बात ये है। तो सर मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको एक ये भी देना चाहेंगे कि आप बहुत जल्द से जल्द आप बड़े ओहदे पे जाएं और वहाँ जाके और सर जिस दिन बनेंगे उस दिन क्या होगी, पार्टी में जरूर बुलाएंगे वैसे। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं राजेश ने बहुत मेहनत करी थी इस पिटीशन को बनवाने में। राजेश जी बहुत ही एक इंटेलिजेंट और बहुत ही मेहनती, सिंसियर, कमिटेड आदमी है, जो अपना ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों का भी ध्यान रखते हुए सब कुछ मटेरियल मेरे लिए लेकर आए थे, सब कुछ बनाया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे असिस्ट किया इस पिटीशन की प्रिपरेशन में। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का और ऑल द वेरी बेस्ट। जो हम चाह रहे थे वो हो गया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। ठीक है सर का मैं जो भी होगा आगे से कभी भी किसी को कांटेक्ट करना हो जरूर करिएगा। किसी को लाइफ में कभी भी काम मिले सर से रिगार्डिंग होगा, अगर इस फील्ड का होगा तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आश्वासन देता हूं आपको निराशा नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।